मेरा एक पर तो आपने काट दिया महादेव, किंतु वृंदावन में आए उस बवंडर से वृंदावन के वासियों को कोई नहीं बचा सकता। जीजी, कहीं ये बवंडर उस असुर पक्षी के कारण। कान्हा, अरे राधा, अरे राधा घर पे नहीं है। राधा कहाँ है? वो तो कृष्ण और बलराम के साथ है। अरे बच्चे, कान्हा, बलराम, राधा सब बाहर हैं। चलिए ना। यशोदा, कुछ नहीं होगा हमारे कान्हा को। हाँ, तुम लोग यहीं रुको, मैं राधा, बलराम और कान्हा को ढूंढ कर लाता हूँ। चलो मित्र, हम अभी आए। हे नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। राधा, दाव, राधा तुम्हें और दाव को बकासुर के इस भवंडर से हमारे परिवार और वृंदावन वासियों की रक्षा करनी ही होगी। बच्चों, चलो चलो पीछे चलो, चलो। द्वार बंद करो। नहीं कृष्ण, मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ जाओ, आप जाइए और सबकी सहायता कीजिए। यही कृष्ण के साथ हूं। शीघ्रता सिद्धा, संकट बहुत बड़ा आया और समय बहुत ही कम। उचित है राधा, किंतु तुम अपना ध्यान रखना, मैं जाता हूं। कान्हा, बलराम, राधा, बलराम, बाबा, बलराम, बलराम, तुम ठीक तो हो ना? जी बाबा। और राधा और कान्हा कहाँ हैं? हमने पूरा वृंदावन ढूंढ लिया किंतु कहीं दिखाई नहीं दिए। बाबा, उन दोनों की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप दोनों समय घर लौट जाइए और वहीं रहिएगा। बलराम, राधा के मेरा विश्वास कीजिए काकाश्री, राधा और कान्हा को कुछ नहीं होगा। बलराम, ऐसे भयानक तूफान में। बाबा, मेरा विश्वास कीजिए, आपको मेरी सौगंध है। घर लौट जाइए। उचित है बलराम, अपना ध्यान रखना। आप भी जाइए। अब ये शक्ति घर को चारों ओर से घेर कर घर में उपस्थित सभी लोगों की सुरक्षा करेगी। तब तक मुझे अन्य गांव वालों की रक्षा करनी चाहिए। बस कुछ क्षण और, फिर वृंदावन भी बरसाना की तरह नष्ट हो जाएगा। केवल तुम ही नहीं कृष्ण, तुम्हारे सभी प्रियजन भी मारे जाएंगे। नहीं बकासुर, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं राधा, तुम्हें भी अपना वचन निभाना होगा। जब तक तुम मुझे वचन नहीं देती कि तुम बकासुर का वध नहीं करोगी, मैं बकासुर का वध नहीं करूंगा। वचन रहा। ये मैंने क्या कर दिया? प्रत्येक क्षण यदि हम जो हो चुका है उसे परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव तो होगा न राधे। अब जो हो रहा है वो उसी का दुष्परिणाम है। बकासुर, तुम्हारे कारण
कारण मैं राधा के नेत्रों में और अश्रु नहीं देख सकती। इस घटनाक्रम का आरंभ तुमने किया है, अब इसका अंत मैं करूंगी। महादेव, ये नहीं हो सकता। आपको देवी पार्वती को शांत करना ही होगा महादेव। इंद्रदेव, अब देर हो गई। काल स्वयं जिनके अधीन है, अब उनका आगमन होगा और उनके आगमन के पश्चात इंद्रदेव, हम में से कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। कौन हो तुम? बकासुर, ये वो शक्ति है जिसके समक्ष स्वयं काल भी नतमस्तक है। यही इस सृष्टि का आदि भी है और अंत भी। और तुम जैसे अभद्रों का नाश करने वाली भद्रकाली, 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 भद्रकाली। ब्रह्मांड की असुरी शक्तियां प्रकट हो। बकासुर, मुक्त कर दो श्री कृष्ण को। अभी भी समय है तुम्हारे पास। तुम देवी भद्रकाली की शक्तियों से परिचित नहीं हो। बकासुर, स्वयं को देवी भद्रकाली को समर्पित कर दो। अब भी समय है, मेरी बात मान जाओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हें ही नहीं समस्त संसार को भुगतना होगा। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। महादेव, देवी भद्रकाली का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। यदि उन्होंने स्वयं पर से नियंत्रण खो दिया तो उनकी क्रोधाग्नि से समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। प्रभु, उन्हें रोकिए महादेव, उन्हें कृपया शांत कीजिए। नहीं, इस समय देवी भद्रकाली के समक्ष हम में से किसी का भी जाना उचित नहीं होगा। देवी भद्रकाली इन सभी असुरों का नाश करने के लिए प्रकट हुई हैं और जिसने भी उनके इस कार्य में विघ्न डालने का प्रयास भी किया, वो उसका भी नाश कर देंगी।
भद्रकाली। नहीं, आप सभी का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। चलिए आप सभी, चलिए मेरे साथ, निकलिए यहाँ से, चलिए चलिए आगे बढ़िए। जिसका भय था वही हुआ। देवी भद्रकाली का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो रहा है। हमें उन्हें शांत करना होगा। हे देवी सर्वशक्तिशाली भद्रकाली, शांत हो जाइए देवी, अन्यथा आपकी ये क्रोधाग्नि समस्त संसार को नष्ट कर देगी। शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। आप सभी को हमारे घर में शरण लेनी होगी। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। हे भद्रकाली, वृंदावन के सामान्य लोग आपके क्रोध के ताप को नहीं सह पाएंगे। कृपा करके शांत हो जाइए। मैया, मैया बाबा, हे देवी भद्रकाली, शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए देवी। क्या करूं कृष्ण, मैं कैसे ये विनाश होने से रोकूं? कैसे तुम्हें बकासुर से भी बचाऊं? इस बार केवल तुम मेरी सखी नहीं, राधा रानी हो। अपने भीतर झांको, तुम स्वयं एक देवी हो सकता है तुम्हें इसका उत्तर पहले ही ज्ञात हो। मैं तुम्हें बकासुर का अंत नहीं करने दूंगी। मैंने तुम्हें बकासुर का अंत करने से इसलिए रोका क्योंकि इस बार मैं तुमसे पुनः बिछड़ना नहीं चाहती कृष्ण। बृषभान काका, बृषभान काका, बाबा, बाबा नेत्र खोलिए बाबा। ललिता, विशाखा, ललिता, कीर्तिदा काकी, मैया 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 उठे ना मैया। कान्हा लल्ला, मैंने कृष्ण को बकासुर को मारने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे अपनी प्रेम कहानी पूर्ण करनी थी और उसके कारण आज पूर्ण संसार का नाश हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। कृष्ण, मैं इसी क्षण तुम्हें अपने वचन से मुक्त करती हूँ। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें बकासुर का अंत करने से। नियति का साथ दो कृष्ण। इस क्षण की तो मुझे प्रतीक्षा थी। देवी भद्रकाली को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं जानता हूँ आप क्रोधित हैं, किंतु मैं चाहता हूँ कि आप ये देखें कि मैं ठीक हूँ और मैं सब ठीक कर दूंगा।
मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात मानेंगे। शांत हो जाइए देवी। राधा और मेरा प्रेम वचनों और नियमों के परे है। असुर आते जाते रहेंगे, युग आते जाते रहेंगे, किंतु प्रेम सदैव संपूर्ण है। माता भद्रकाली, आपके मन में भी प्रेम है महादेव के प्रति। आपके मन में स्नेह है गणेश और कार्तिकेय के प्रति, मेरे और राधा के प्रति। आपके प्रेम के प्रत्येक स्वरूप का आपको वास्ता है माते। कृपा करके शांत हो जाइए। मैया उठ जाइए। बलराम उठिए। कीर्तिना उठो। बलराम जी जी खान राधा ये सब क्या हो गया यहाँ? बलराम, बलराम, कान्हा कहाँ है? मैया कान्हा ठीक है, अब सब ठीक हो चुका है। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बस। राधा कहाँ है? राधा भी ठीक है कीर्तिदा काकी। आप दोनों अपना ध्यान रखिए, सभी का ध्यान रखिए। मुझे इस समय जाना होगा, मैं अभी आया। हाँ बलराम, समस्त वृंदावन वासी अपनी चेतना में पूर्ण रूप से आए, उससे पूर्व मुझे इन्हें इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलना होगा। अब वही होगा जो नियति है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है बकासुर।